टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह कुंभलगढ़ बनेगा छठा टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर ये चर्चा में क्यों है, यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। बात करते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ बनेगा, यानी इससे पहले टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में कुल कितने हैं, 5 है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से 5 टाइगर रिजर्व है। वैसे हम इस पूरे सेशन में सारी पूरी डिटेल इसमें एनालाइज कर लेंगे। बात करते हैं हम, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को क्या दे दी है, हरी झंडी दे दी है, यानी कि ये प्रोजेक्ट अब फाइनल हो चुका है। यह टाइगर रिजर्व उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली, सिरोही जैसे हिस्से में मिलकर बनाया जाएगा, यानी कि 5 जिलों से सम्मिलित ये टाइगर रिजर्व पूरा कंप्लीट होगा। इसमें 2766 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व को कोर एरिया, यानी कि अभी तक पूरा डिफाइन नहीं हुआ है कितने में बनने वाला है, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि 1397 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसे बनाया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी क्षेत्र जंगल होगा, जैसे कुंभलगढ़, अरावली और टोडगढ़, यानी इन तीनों को क्षेत्रों को मिलाकर ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया जाएगा जहां पर टाइगर रिजर्व के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट पहले से 2 साल से इस पर कार्यरत है। बात करते हैं हम बाघ अभ्यारण्य क्या है। तो इसमें हम बात करें बाघ अभ्यारण्य क्या है, तो धारीदार बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए नामित संरक्षित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व कहा जाता है। हालांकि टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए, यानी कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कोई भी राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, वन्य जीव भी हो सकता है, उसे बाद में भी घोषित किया जा सकता है। बाघ के लिए जो परिक्षेत्र में अभी मानते हैं अपने राजस्थान में लगभग 130 से ज्यादा टाइगर वर्तमान में उपलब्ध है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 75% जो टाइगर की आबादी है हमारे भारत में मानी जाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38 की प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाघ रिजर्व को अधिसूचित किया जाता है, जो कि टाइगर रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ही इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना सारा पूरा सिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। बात करें बाघ गणना की विधि, यानी कि बाघ को गणना करने के लिए ऐसे नहीं है कि टॉर्च लेके निकलेंगे और एक एक बाघ कितने ही गिनेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 1972 में पहली बार बाघ जनगणना की गई। प्रश्न आ जाए बाघ की जनगणना सर्वप्रथम कब की गई, तो 1972 में। अविश्वसनीय पग चिन्ह विधि से कैमरा ट्रैप विधि जैसी अधिक सटीक तकनीकी का मार्ग प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उनके पद चिन्हों के आधार पर कैमरा से ट्रैप कर इस प्रकार बाघ की क्या की जाती है, गणना की जाती है। बात करें इसमें राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 1973 में की थी। प्रश्न पूछ जाए कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की जाती है, तो 1973 में की जाती है। देश में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था, तो 1 अप्रैल 1973 को यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांकला माना जाता है। बात करें हम राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र और कौन कौन से हैं। सरस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, अलवर में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि कहाँ है, भरतपुर में। सज्जनगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, तो उदयपुर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर चंबल का जो क्या है अभ्यारण्य स्थित है। ये हमारे राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र है। बात करें हम आज की इस टॉपिक में राजस्थान के टाइगर रिजर्व और कहाँ है। सबसे पहले बात करें रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, और छठा हमारा क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कौन कितने जिलों में है, तो 5 जिलों में है। अब हम यहाँ पर पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 6 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। बात करें पहले की, कुंभलगढ़ पहले क्या था, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य था। क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कितने क्षेत्र में फैला गया था, माना जाता है कि 610.5 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। और ये पहले कौन कौन से जिलों में था, तो राजसमंद, पाली,
उदयपुर। और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1971 में क्या दिया गया था? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और इसमें कौन कौन सी क्षेत्र पहाड़ मिलाए जाते हैं? तो अरावली की 4 पहाड़ियां और इसकी जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसको क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। और इसमें बात करें हम रेंज की, अरावली की रेंज में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आती है अपनी कुंभलगढ़, सादरी, देसूरी, चौथी है बोखड़ा। और इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्रश्न आ जाए मेवाड़ और मारवाड़ में विभाजक का कार्य कौन सा अभ्यारण्य करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो करता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को विभाजक करने का कार्य करता है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? तो आपको ध्यान में रखना है बनास। इस नदी के कारण ही इस पूरे वन्य जीव को क्या मिलती है? जो कि पानी की जो व्यवस्था है, यानी कि प्राथमिक स्रोत कौन सा है वन्य जीव का? इसका बनास। और इसकी जो पश्चिमी ढलान है उसमें लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे सूकड़ी हो गई, मिठड़ी, सुमेर, ये सारी ये क्या है? यहाँ से इस ढलान से अपन बनास नदी की जो, एक तो बनास नदी से जो नदी से पानी प्राप्त होता है वो इस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्राथमिक स्रोत है। और पश्चिमी ढलान में जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं वो ये इसी से निकलती है। बात करें यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन सी वनस्पति है? बात करें वनस्पति की, सबसे मुख्य रूप से मिलता है आपका डोक, सालरा, सलार, खेर। और वन्य जीव कौन से मिलेंगे यहाँ पर अपन को? 4 सींग वाला मृग, 4 सींग वाला मृग, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय यहाँ पर बहुत देखी जाती है, भालू, तेंदुआ और मोर। बात करें यहाँ पर एक पक्षी, कौन सा पक्षी स्पेशली? ग्रे जंगली फाउल, जंगली फाउल। ये सब बात करते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने से पहले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें कितना क्षेत्र पहले था? तो 610.5 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ था? पहले राजसमंद, पाली और उदयपुर में। इसे वन्य जीव का दर्जा कब दिया गया? तो 1971 में। और इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखला आती है, अरावली की 4 पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखला, इसमें एक पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। और रेंज की बात करें, कुंभलगढ़ रेंज हो गया, सादरी रेंज, देसूरी रेंज और बोखड़ा रेंज। और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में हमारा एक सुप्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप का है जन्म स्थली है। और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच जो विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है? ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य करता है। और इस वन्य जीव अभ्यारण्य को पानी की व्यवस्था कहाँ से मिलती है? तो बनास नदी यहाँ का क्या है? वन्य जीव के लिए एक वरदान के रूप में प्रस्तुत है और प्राथमिक स्रोत है इसका। और पश्चिमी ढलान में लूनी की जो सहायक नदियां हैं, सुगड़ी हो गई, मिटड़ी हो गई, सुमेर हो गई, ये सारी क्या है? यहाँ पर स्थित है। और वनस्पति में देखें अपन, यहाँ पर ढोक हो गया, सालर हो गया, खेर हो गया, ये सारी क्या वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। और वन्य जीव की बात करें, 4 सींग वाला मृग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मृग पाया जाता है। सांबर हो गया, जंगली सुअर हो गया, नीलगाय हो गया। और कौन सा भालू है? तो स्लोय भालू है। तेंदुआ हो गया, मोर हो गया, ये सारे क्या है? यहाँ पर वन्य जीव है। और बात करें यहाँ पर एक स्पेशल पक्षी की, जो कि कौन सा इसमें बहुआयत रूप में मिलता है, ग्रे जंगली फाउल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि इसको ये तो बात हो गई वन्य जीव अभ्यारण्य 1971 में कैसी स्थिति थी। अब यहाँ पर जो बनने जा रहा है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी बात करें कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में इसकी बात करें यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है ये 6 जिलों में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले अपने उदयपुर, राजसमंद, सिरोही,
ब्यावर, पाली, कौन कौन से जिले हो गए अपने? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, ब्यावर और पाली। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में अपना देवला और सायरा, देवला और सायरा से मिला के बनाएंगे इसको। राजसमंद में देखें तो अपन है कुंभलगढ़, नाथद्वारा भी, और सिरोही में अपन देखते हैं तो पिंडवाड़ा का क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा। ब्यावर में भीम। बात करें पाली में तो बीजागुड़ा हो गया, देसूरी, सादड़ी, ये सारे क्या होंगे इसमें सम्मिलित होंगे। और इसका जो क्षेत्र माना जाएगा वो कितना है? 1397 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर सर्वप्रथम 4 टाइगर लाए जाएंगे और उसकी देखरेख में सारे इस टाइगर रिजर्व को स्थापित किया जाएगा। और 2024 की रिपोर्ट में माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 15,000 वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव इस क्षेत्र में मिलते हैं। इसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइगर कुंभलगढ़ रिजर्व ये कुल 5 जिलों में स्थापित किया जाएगा। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, ब्यावर और पाली। उदयपुर का देवला और सायरा, राजसमंद में कुंभलगढ़ नाथद्वारा हो गया, सिरोही का पिंडवाड़ा का कुछ क्षेत्र, ब्यावर में भीम, पाली में बीजागुड़ा, देसूरी और सादड़ी। कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला है? 1397 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर लगभग 15,000 से ज्यादा वन्यजीव होने के कारण इसे प्राथमिकता दी गई है। अन्य सारी जो डिटेल्स है वो तो एज इट इज कुंभलगढ़ वन्यजीव की जो अपन ने देखी है वनस्पति कौन सी, वो सारी वो रहेगी। बात करते हैं आज के आपके लिए 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये दोनों कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज की